वेलकम अगेन टू टॉप केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे वर्नर एज वेल एज इट्स पोस्टुलेट्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। एज वेल एज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वर्नर एंड इट्स पोस्टुलेट। एल्फ्रेड वर्नर, Swiss chemist, was the first scientist to postulate its ideas about the structure of coordination compounds and got Nobel Prize in 1930. Students, जो वर्नर थे, he was a chemist, he was an educationist, he was a keen observer. उस टाइम में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर जानना बहुत ही जरूरी था। उनकी ज्योमेट्री कैसी है, उनकी स्पेशल अरेंजमेंट कैसी है। तो जो वर्नर थे उन्होंने स्टडी किया अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो मॉलिक्यूल्स की हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, एंड ही प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। उन्होंने उस टाइम पे एक थ्योरी को प्रपोज किया और उसमें कंसेप्ट दिया एक प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। सो in coordination compounds, metals show two types of linkages. One is primary valency and second is secondary valency. So what is this primary and secondary valency? Let's see. Now, what is primary valency and what is secondary valency? First of all, the primary valency is ionizable and it is satisfied by negative charge. Students, जो primary valency होगी वो वर्नर ने कहा कि वो ionizable होगी और वो satisfied होगी negative charge से। Negative charge जो होंगे atoms वो coordination entity के बाहर होंगे और उसको satisfy करेंगे। अब जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी स्टूडेंट्स, ऑन द अदर हैंड दैट विल बी नॉन आयनाइजेबल। जब हम कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो एटम्स उसके साथ अटैच होंगे एज अ सेकेंडरी वैलेंसी वो नॉन आयनाइजेबल होंगे। और सेकेंडरी वैलेंसी विल बी सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव चार्ज, और उसको हम सेटिस्फाइड करेंगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स सच एज CO, we have carbonyl, ammonia, we have water, and negative charge such as chlorine, bromine, iodine, all the halogen atoms. और ये जो होती है इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड। ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर होती है और वो फिक्स होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। whereas primary valency can be changed by changing the negative charge or negative atoms present outside the coordination entity. The ions or groups bound to the secondary linkages to the metal have characteristic special arrangement corresponding to different coordination number. अब देखिए स्टूडेंट्स, जो सेकेंडरी वैलेंसी है या फिर सेकेंडरी लिंकेजेस हैं उसमें जितने भी एटम्स या फिर आयंस बाउंड होंगे हमारे मेटल एटम के साथ वो एक डेफिनेट ज्योमेट्री या फिर स्पेशल अरेंजमेंट को अराइज करेंगे जो कि डिफरेंट होगी हर कोऑर्डिनेशन नंबर की और वो फिक्स्ड होगी। और जो स्पेशल अरेंजमेंट है आजकल हम उसको पॉलीहेड्रा भी बोलते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स होंगी इसकी, जैसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, वी हैव टेट्राहेड्रल, वी हैव स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रीज। ये बहुत ही कॉमन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जो हमारे नेचर में हमें मिलते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हैं CONH3 6 एंड COCl NH3 5 2 पॉजिटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इसमें जो है 5 तो अमोनिया है, एक Cl है, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिगेंड एंड दैट विल गिव राइज टू ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, while NiCO4 is tetrahedral और जो PtCl4 2 नेगेटिव है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है स्टूडेंट्स। जो प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ज्यादातर स्क्वायर प्लेनर ही होते हैं। Now, very important, what is the difference between double salt as well as complex? Students, जो difference है हमारा double salt और complex में, ये आपके बोर्ड्स में 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, या फिर इसकी जो एग्जांपल्स हैं डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स की ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं ट्विस्ट करके। अब वो कैसे पूछते हैं, लेट्स डिस्कस दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जो हमारा डबल सॉल्ट है स्टूडेंट्स वो डिसोसिएट हो जाएगा सिंपल आयंस में जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। वेयर इज इन कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट्स that do not dissociate into simple ions when dissolved in water। ये जो है डिसोसिएट नहीं करेगा सिंपल आयंस में जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। अब डबल सॉल्ट की जो एग्जांपल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
क्योंकि इसकी जो जैसे कार्बोनाइट है, मोहर सॉल्ट है या फिर पोटैश एलम है, इसके जो फॉर्मूले हैं ये डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं, या आपके बोर्ड्स में भी पूछ लेंगे कि 3 मार्क्स में कि जैसे कि कार्बोनाइट की जो एग्जाम्पल है या फिर इसका फॉर्मूला है वो क्या है। तो कार्बोनाइट का स्टूडेंट ध्यान से देखिए KCl.MgCl2.6 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स इस कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच्ड है। द आंसर विल बी 6। अब मोहर सॉल्ट वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी मोहर सॉल्ट बहुत यूज होता है, तो इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स कितने 6। whereas the formula is it is an iron complex FeSO4.NH4 whole twice SO4। नाउ वी हैव पोटैश एलम, जो पोटैश एलम है वो उसका फॉर्मूला है KAlSO4 होल ट्वाइस डॉट 12 वाटर मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट ध्यान से देखना, इसमें 12 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपको इनके वाटर मॉलिक्यूल्स भी याद करने हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स है इसकी जो एग्जांपल में देखेंगे हम, FeCN whole 6 4 negative of K4 FeCN whole 6 do not dissociate into Fe2 positive and Cn negative। अब स्टूडेंट्स ये जो कॉम्प्लेक्स है जब इसको वाटर में हम डिसॉल्व कर रहे हैं, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस जो कि आपके Fe2 पॉजिटिव और Cn नेगेटिव है, इसमें ये जो है डिसोसिएट नहीं करेगा एंड दैट विल गिव राइज टू अ कॉम्प्लेक्स। वेयर इज इन डबल सॉल्ट जब हम इसको वाटर में सॉल्युबल कर देंगे या फिर डिसॉल्व कर देंगे, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं वो हमारे वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। Now, what are the core definitions or what are the important definitions which are related to coordination compounds that we are going to discuss that। ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं या फिर आपके बोर्ड्स में आपको 1 या 2 मार्क्स में भी आ जाती हैं, so you should be well versed with it also। So one is coordination entity, metal atom or ion bonded to a fixed number of ions or molecules। Example is CuNH3 whole 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें जो भी लिखा हुआ है वो एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। दिस इज द मेटल एटम और इसके साथ जो फिक्स नंबर ऑफ आयंस हैं, जो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, दैट both will constitute the coordination entity। Next one is central metal or ion। It is the atom or ion to which fixed number of ions or groups are attached in a definite geometrical arrangement। Example is NiCO4 Ni2 positive is a central metal atom। These central metal atoms are also called Lewis acids। So देखिए ये जो है एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसमें जो निकल है ये एक सेंट्रल मेटल एटम है और जो एक डेफिनेट अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। जैसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये टेट्राहेड्रल होगा या फिर इसका स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, बट जनरली इट इज टेट्राहेड्रल। और जो मेटल एटम्स हैं उसको हम ल्यूइस एसिड बोलेंगे बिकॉज दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। As always we know that metals are short of electrons, that is why they are also called Lewis acids। अब स्टूडेंट्स देखिए लाइगेंड्स क्या होते हैं, लाइगेंड्स को जानना बहुत जरूरी है बिकॉज ये जो लाइगेंड टर्म है दैट इज रिपीटेडली used in this coordination compounds, so we should know what are ligands। Ions or molecules attach directly to the central metal atom in the coordination entity। अब देखिए ये जो क्लोरीन है, वाटर है, अमोनिया है, ये सब लाइगेंड्स हैं। ये जब ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं लाइगेंड्स। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ लाइगेंड। अब जो टाइप्स हैं लाइगेंड्स की, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्स में डायरेक्टली आ जाता है कि ये जो हमने ऊपर आपको लाइगेंड दिया हुआ है ये यूनिडेंटेट है, डाइडेंटेट है या हेक्साडेंटेट है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिडेंटेट लाइगेंड्स क्या होता है। यूनि मतलब 1, राइट। डेंटेट मतलब कितनी उसकी डेंटिसिटी है, कितने एटम्स के साथ वो अटैच्ड है, सो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट यूनिडेंटेट। When ligand is bound to metal ion through a single donor atom such as chlorine, water, ammonia। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो क्लोरीन, वाटर, अमोनिया ये यूनिडेंटेट लिगेंड है। जैसे क्लोरीन में हमारे पास Cl है, इसके साथ ये अपना एक ही एटम यूज करेगा फॉर बॉन्डिंग। अब वाटर में हमारा ऑक्सीजन है तो ये एक ही एटम यूज करेगा फॉर बॉन्डिंग। अमोनिया में जैसे नाइट्रोजन है वो अपना नाइट्रोजन को यूज करेगा फॉर बॉन्डिंग, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिडेंटेट लाइगेंड। अब डाइडेंटेट लाइगेंड क्या होता है स्टूडेंट्स? एज द नेम इज सजेस्टिंग दैट डाई मतलब 2 एंड डेंटेट इज फॉर डेंटिसिटी। व्हेन लाइगेंड इज बाउंड टू मेटल आयन through a two donor atom such as ethane 1,2-diamine। Students देखिए ethane 1,2-diamine is a very beautiful example of this didentate।
as in this NH2CH2CH2 NH2 is present and इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन, ये जो दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इससे बॉन्डिंग होगी, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट डाइडेंटेट लिगेंड, right? Then we have polydentate ligand. When a ligand is bound to metal ion through several donor atoms such as this, again we have ethane 1,2-diamine with 3 molecules. इसके अब 3 molecules हैं, तो इसकी जो डेंटिसिटी हो गई 3 into 2 6 हो गई इसकी डेंटिसिटी, मतलब ये 6 अपने अमोनिया को यूज कर सकता है फॉर अटैचमेंट। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये जो इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन है, ये बार बार आपको क्वेश्चंस आएगा इससे, सो यू शुड बी वेल वर्स्ड कि इसमें से कितने नाइट्रोजन और कितने ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं, इसका आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना आ सकता है, और वैसे भी आपको पूछ सकते हैं ये कितनी इसकी डेंसिटी और या फिर किस टाइप का ये लिगेंड है। सो इट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड which can bind to 2 nitrogen and 4 oxygen atoms to the central metal atom. जो इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन है स्टूडेंट्स, इसके पास 2 नाइट्रोजन होंगे और 4 ऑक्सीजन एटम्स होंगे जो कि सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड होंगी, राइट? नाउ व्हाट आर चेलेट लिगेंड स्टूडेंट्स? व्हेन अ पॉलीडेंटेट लिगेंड यूजेस इट्स 2 or more donor atoms to bind to a single metal atom, it is called chelate. अब देखिए स्टूडेंट्स, जब ये पॉलीडेंटेट लिगेंड्स अपने 2 या उससे ज्यादा डोनर एटम्स को यूज करेगा सिंगल मेटल एटम से बाइंड करने का, दैट विल कंप्राइज चेलेट लिगेंड। जो चेलेट लिगेंड्स होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देते हैं जो कि ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू यूनिडेंटेट लिगेंड्स जो कि एक सिंपल चेन बनाते हैं। तो नेचर में जब भी हमें चेलेट लिगेंड मिलेगा, वो जब मेटल एटम के साथ बाइंड कर जाएगा तो वो एक ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देगा एज कंपेयर टू यूनिडेंटेट लिगेंड्स। नाउ व्हाट इज डेंटिसिटी? अब जो डेंटिसिटी टर्म है आपके जो बोर्ड्स में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको ऑप्शंस दे के पूछ सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल की या इस कॉम्प्लेक्स की कितनी डेंटिसिटी होगी, तो आपको अच्छे से ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंटिसिटी। नंबर ऑफ लाइगेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड डेंटिसिटी। अब जितने भी लाइगेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स में मेटल एटम के साथ जितने भी डोनर एटम्स प्रेजेंट होंगे, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट डेंटिसिटी। नाउ व्हाट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड्स? अब देखिए स्टूडेंट्स, जो एम्बी मतलब होता है 2, डेंटेट स्टैंड्स फॉर डेंटिसिटी। अब जब 2 डेंटिसिटी होगी किसी लाइगेंड की, that will constitute ambidentate ligands, ligand which can ligate through 2 different donor atoms। अब इसमें शर्त ये होती है कि 2 तो डोनर एटम्स होते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनर एटम यूज होता है फॉर बॉन्डिंग। इसकी एग्जांपल है जैसे एससीएन में क्या होता है कि या तो ये सल्फर से बॉन्ड बनाएगा या नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा विद द मेटल एटम। और एग्जांपल है NO2। अब NO2 में या तो नाइट्रोजन यूज होती है या फिर ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा वर्नर एज वेल एज पोस्टुलेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, एज वेल एज इक्वली इंपॉर्टेंट सम कोर डेफिनेशंस जो भी बहुत जरूरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ने में। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टॉप केमिस्ट्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।